अच्छा, आप कमजोर हैं दांत तरीके, तो क्या हो गया? इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कोई भी माँ के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है। सब इसी धरती पे सीखता है, लेकिन सीखता वही है जिसमें यहाँ पे आग लगी होती है, दिल में जज्बा है, जुनून है, एक माथा पे भूत सवार है, पागलपन है। इस बार एसएससी सीजीएल को फाड़ के रख देना है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, कमजोर हैं उसकी टेंशन मत लीजिए। और टेंशन में पढ़ाई भी नहीं करनी है, टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। सही टाइम से, सही मार्गदर्शन में अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो 100% मैं आपको कह रहा हूं एक सीट आपकी होगी इस बार। तो लोहा गर्म हो गया आपको पता है, और बड़ा बड़ा हथौड़ा चलाना है। लेकिन हथौड़ा चलाना कैसे है, किस हिसाब से चलाना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो मैं कहता हूं आप कर दीजिए। कह तो रहा हूं ना, आपको एक सीट मिल जाए तो मेरा नाम रितेश है, खाली मैं जो कहता हूं वो करिए। सबसे पहले अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, और एक कसम खाना है, शपथ खाना है। देखिए अंदर में जब तक यहां पे एक जोश, एक उफान, एक कमिटमेंट नहीं होगा ना कि हमको ये करना है, तब तक आप कितनी भी पढ़ लेंगे ना, वो निगेटिव स्टडी होती है। यहां एक उफान मारना चाहिए और अंदर में जोश आएगा, अपने आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कसम लेनी है कि इस बार फाड़ के रखना है, और मैं जो समझा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूं वैसे करना है। सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, आपको अभी से अब 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोजाना, अगर आपको सीजीएल इस बार क्रैक करना है तो 8 से 9 घंटा रोजाना पढ़ना पड़ेगा। अब आप 8 से 9 घंटा में किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट को अभी नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज बताता हूं। सबसे पहले अभी किस सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अभी आप रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है, ये सबसे इजी सेक्शन में आता है। रीजनिंग सबसे घटिया सेक्शन होता है, ये स्कोरिंग ही पेपर होता है, ये मार्क्स उठाने के लिए बना है। 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको दिक्कत करेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और रीजनिंग मैथ का ही छोटा सा पार्ट है, अगर आपका मैथ जबरदस्त हो जाएगा, रीजनिंग अपने आप कवर हो जाएंगे। इसलिए अभी नहीं पढ़ना है, इसको कब पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अभी आपको करंट अफेयर भी नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पहले पढ़ना ये समझिए। पहले पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो अभी आपको करंट अफेयर भी नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आप पढ़ेंगे लास्ट में, जब एग्जाम के 15 से 20 दिन बचे होंगे। एक मैं बुक बता दूंगा, पिनेकल की बुक आती है, जिसमें साल भर का पूरा ईयरली करंट अफेयर एक 40-50 पेज में आपको बुक बना के दे देगा पिनेकल। आप उसको पढ़ जाइएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे करंट अफेयर का। बुद्धि से काम करना। अब ये आपको इस पर फोकस नहीं करना। मैं बहुत सारे चैनल वाले को देखता हूँ, बहुत सारे टीचर को देखता हूँ रोजाना करंट अफेयर पढ़े, ऐसा काम मत करना। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं है, जितनी देर आप किसी टीचर को दोगे उतनी देर में आप सेल्फ स्टडी शो कर सकते हो। वो है करंट अफेयर, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के हालांकि क्वेश्चन इस बार कम पूछे गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन तो है। तो कंप्यूटर को भी आपको पढ़ना है, इसको भी आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ना है। इस सब के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं है, और इसको लास्ट में पढ़िएगा, इस सब का भी आपको नहीं पढ़ना है। करंट लुसेंट, इसकी एक बुक आती है लुसेंट की, एकदम 100 रुपये का आपको बिक मिलेगा, 50-100 पेज का वो बुक है। सारा लुसेंट डीप दिया है आपको, बेसिक बेसिक खाली पढ़ लीजिएगा। तो ये सब अभी मत पढ़ना, ये सब पढ़ेंगे। रीजनिंग कब पढ़ेंगे, चलिए मैं अभी ये बताता हूँ। रीजनिंग जब एग्जाम के 45 दिन बचेंगे हमारे पास, 45 डेज, तब हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? अभी हम वो पेपर पढ़ेंगे जो हार्ड है, जो हमको पानी पिलाएगा, जो हमारा तेल निकाल देगा, उसको हम पढ़ेंगे। हार्ड पेपर पर भी फोकस करेंगे। ये सब तो जीजा साली वाला सब टॉप सब्जेक्ट है, इसको तो गर्दा उड़ा देंगे लास्ट में। सबसे पहले अभी आपको पढ़ना क्या है, ध्यान सुनिए। आपको पढ़ना है मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। अब आपको पहले मैं इसको पढ़ने के तरीका बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि पहले कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है, पहले आप ये जानिए। देखिए मैथ हार्ड है, लेकिन ये स्कोरिंग पेपर है। आपको मैथ नहीं आता टेंशन मत लीजिए आपने, लेकिन अगर एक बार पढ़ लिया ना, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, 25 का 25 क्वेश्चन ठोका जा सकता है इसके अंदर। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो आते हुए क्वेश्चन में आप ऑप्शन गलत टिक करके आ जाओ, वो बात अलग है। लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है। सेम इंग्लिश हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लिए तो एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन ये जो ससुर का नाती है जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, आप कितना भी पढ़ेंगे ये कम है।
कितना भी पढ़ेंगे आप इसमें 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसको माथा में छाप लीजिए। क्यों? क्योंकि कहां कहां से क्वेश्चन कुछ आ रहा है, कहना मुश्किल है। कितना पढ़िएगा आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, साइंस में सारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कितना पढ़िएगा आप, और इसका कोई दायरा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ देना, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। मैं सिर्फ अभी नेचर की बात कर रहा हूं कि किस पेपर से आप सबसे ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, किस पेपर से कितना भी पढ़ेंगे तो आप मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। वह जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, इसको गर्दा उड़ा देंगे। सही से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी बात कर लेता हूं, मैथ और इंग्लिश की। देखिए मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ना कनेक्टेड है। आप कभी भी मैथ को जीवन में याद रखना, बीच बीच से कभी मत पढ़ना। हाँ एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ये से ना वो पीवाईक्यू बनाना शुरू करता है, अब ये से वो मॉक टेस्ट लगाना करता है। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ना तो अभी आप पीवाईक्यू बनाओगे, ना पीवाईक्यू देखोगे। नहीं, थोड़ा बहुत अगर देखना हो कि भाई चलो इस बार क्या लेवल आया है, तो आप देख सकते हैं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं रोजाना 11 बजे लाइव आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, एसएससी को टारगेट करके मैथ और इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रखा हूं। आप एक बार आइए, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। एक बार आप देख लीजिए, तब मुझसे आप जुड़िएगा। कहते रहो दिल खुश हो जाएगा। मैथ इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, सीना ठोक के कहूंगा, गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए। तो अभी आप ये सब मत बनाइए, क्योंकि देखो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आप तभी कर सकते हो जब आप एक बार पढ़े हो। आप मैथ पढ़े ही नहीं हो, इंग्लिश पढ़े ही नहीं हो, तो आप कैसे पीवाईक्यू बनाओगे, और फ्रस्ट्रेट कर देगा और निगेटिव में ले जाएगा। तो पहले आपको पढ़ना है। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कनेक्टेड होता है। कभी भी मैथ और इंग्लिश को जीवन में याद रखना, पढ़ना तो सिस्टम से पढ़ना। मतलब एकदम जैसे मैथ है तो एकदम नंबर सिस्टम से उठाओ, एकदम बेसिक मैथ से नंबर सिस्टम से उठाओ। फिर उसके बाद अर्थमेटिक पढ़ो, फिर उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ो। इसी को पढ़ते हो इंग्लिश को तो एकदम बेसिक से उठाओ। ग्रामर पढ़ो, पहले आर्टिकल पढ़ो, नाउन पढ़ो, मतलब जीरो से उठाओ। फिर मैथ है, इसमें वोकैबुलरी है, तो पहले ग्रामर 10-15 दिन 20 दिन ग्रामर को लगातार पढ़ लो। उसके बाद जब ग्रामर थोड़ा एक आध चैप्टर अच्छा हो जाए, तब वोकैबुलरी पढ़ो। वोकैबुलरी भी टॉपिक से पढ़ो, वोकैबुलरी में भी टॉपिक्स होते हैं, इसमें भी टॉपिक है, तो टॉपिक से सिस्टम से पढ़ो। यानी कि इसको सिस्टम से पढ़ना है। आप डायरेक्ट इसमें टेंस पढ़ लोगे, माथा से बाहर चला जाएगा। क्योंकि टेंस को पढ़ने के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सब आना चाहिए। इसमें परसेंटेज आप डायरेक्ट पढ़ लो। कैसे पढ़ लोगे? परसेंटेज को पढ़ने के लिए पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, एवरेज आना चाहिए, औसत आना चाहिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन आना चाहिए, तब जाके परसेंटेज आप पढ़ोगे। तो ये कनेक्टेड होता है। तो आप एकदम एकदम जीरो से उठाना, मेरा कहने का मतलब ये है, और टॉप तक लेके जाना। 3 से 3.5 घंटा आप इसको देना, 3 से 3.5 घंटा इंग्लिश को देना, इससे कम मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और 3 से 3.5 घंटा जीके जीएस को भी देना। भले ही आप इसमें मार्क्स कम उठाओ, लेकिन देना इसको भी पड़ेगा। 25 में से कम 15 हो, 16 तो होना चाहिए ना, है ना। इसमें तो आप गर्दा उड़ा दोगे। तो 3-3.5 घंटा, 3-3.5 घंटा, मैंने बोला था 8-9 घंटा आपको पढ़ना है, आप इसको दीजिए। आज जब रीजनिंग कब पढ़ेंगे? जब 40 दिन एग्जाम का बचेगा तब आप पढ़ेंगे। अभी रीजनिंग करेंट अफेयर लास्ट में पढ़ाता है, और लास्ट में थोड़ा हम स्टडी आवर और बढ़ा देंगे। अभी 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते हैं, तब हम पढ़ने लगेंगे 10 से 12 घंटा, जब 45-50 दिन बनेगा। तो आई बात समझ में? ये है तरीका। अब रुक जाइए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़ोगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। मैं रोजाना पहले बोला हूं 11 बजे मैं लाइव आता हूं। आप एक बार यूट्यूब पर आके आप जुड़िए पहले मुझसे, विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। हाँ, अगर विश्वास है, टीचर पे विश्वास पे ही सबसे बड़ी चीज है। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, दोनों का मैंने टारगेट बैच बनाया। ये मेरा एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में धज्जी उड़ा के दूंगा। कहता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। नंबर सिस्टम पूरा आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार। मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर व्यापार करता है आपके साथ, बुक बेच देता है, ये करता है, माथा खराब करके रखेगा। बाहर से कुछ नहीं लेना। बैच लिया, आप मैथ के निश्चिंत हो जाइए। आपको करना क्या है, एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लेना है। 499 रुपया मिलेगा, 2 साल की इसकी वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ऐसे ही इंग्लिश का भी 499 में, 1000 रुपया में मैथ इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पे जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा, आप ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।